एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन पावर्ड बाय गेज एकेडमी, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। और आज हम हमारे इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिट्स, जिसको कहते हैं हिंदी में प्रादेश। पर अगर आप लोग रिट भी बोलते हो तो भी चल जाएगा, हिंदी में भी इसे कई जगह पे रिट ही लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली रिट्स होते क्या हैं, इससे कौन इशू करता है, किस और किन किन सिचुएशंस में इन्हें इशू किया जाता है। तो देखिए, जब भी एक एग्जांपल से आप समझो कि आपने एक ज्वेलरी खरीदी, तो जब भी आप कोई ज्वेलरी खरीदते हो तो उसके बाद में सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी सेफ कीपिंग के बारे में सोचोगे कि कितने अच्छे से और कितनी सेफ्टी के साथ में हम उस ज्वेलरी को रख सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे संविधान में हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट या फिर कोई स्टेट अगर है तो वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है तो हम उसको सेफगार्ड कैसे करेंगे, उसे हम बचाएंगे कैसे। बिकॉज वी आर कॉमन मैन, हमारे पास इतनी पावर्स नहीं है, तो उसे एक कॉमन मैन कैसे बचा सकता है, तो वो बचा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिट्स। तो हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिए गए हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक उपचार, आपके यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जिनका यूज करके हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफ कर सकते हैं। तो देखते हैं ये एक्चुअली होते क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो रिट्स को आप ऐसे समझो कि आपके राइट्स का ही कोई मतलब नहीं है अगर आप उसको सेफ ना कर सको। तो इसलिए हमारे संविधान में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई हैं। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स को अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 3 आर्टिकल्स दिए गए हैं जिससे हम इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। इसका मतलब यह है कि अगर कोई लॉ, कोई एक्ट अगर सही नहीं है या वो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो हम जुडिशियल रिव्यूज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यायिक जांच हो उस चीज की, इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रोविजन है ये हमारे संविधान में उपलब्ध है और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आर्टिकल 359 की बात करूं तो इसमें क्लियरली ये चीज लिखा हुआ है कि कोई भी सिचुएशन हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कभी भी हमसे छीने नहीं जा सकते, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है इमरजेंसी। जब भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है या स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, तब गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन सकती है। लेकिन फंडामेंटल राइट जो अब बात करता है राइट टू लाइफ की, तो वो सिर्फ इकलौता वो ऐसा आर्टिकल है जिसको हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमसे नहीं छीन सकती, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। थर्ड है आर्टिकल 32, जो आज का मेन टॉपिक है, वो आर्टिकल 32 के अंदर ही बात करता है। आर्टिकल 32 ये बोलता है कि अगर स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन रही है तो हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं, हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं जिनका यूज करके हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये क्या है। अब देखिए, जो भी पावर्स हैं, जो भी आपके पास में राइट्स है, तो वो जनरली 2 आर्टिकल्स में डिवाइडेड है। एक है आर्टिकल 32 और एक है आपका आर्टिकल 226। जो मैं बात कर रही थी आर्टिकल 32 की, तो जो हमारे रिट्स दिए गए हैं वो आर्टिकल 32 के भी अंदर दिए हुए हैं और वो हमारे आर्टिकल 226 के अंदर भी दिए हुए हैं। लेकिन आर्टिकल 32 का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट में रिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आर्टिकल 226 के अंदर जो रिट्स है तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि आप हाई कोर्ट में रिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, अगर किसी भी इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो हम डायरेक्टली आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 226 को यूज कर सकते हैं और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए, आर्टिकल 32 बोलता क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर्स हैं टू प्रोटेक्ट। तो पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास में, वो मेन हेड है, तो उनकी ये पावर क्या है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स को जारी कर सकती है। तो देखिए, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्तियां हैं कि वह 5 रिट्स का प्रयोग कर सकती है मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। अब
सिर्फ यही रीजन है कि जो सुप्रीम कोर्ट है तो उसको ये कहा जाता है दैट इट इज द प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी प्रोटेक्शन करेगा कौन, उसकी प्रोटेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और साथ में द ग्रेट अंबेडकर जी ने भी ये चीज कही थी दैट आर्टिकल 32 जिसके अंदर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लिखी हुई है, जिसके अंदर में हमारे रिट्स लिखे हुए हैं, तो आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा और हृदय इस पर बचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेन आपके टॉप में क्या चीजें आपके पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उससे प्रिजर्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए जो पावर्स हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में, वो दोनों क्या है, सेम है, दोनों के ही थ्रू आप रिट्स को जारी कर सकते हो। तो फिर ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो देखिए डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 32 के अंदर में जो रिट्स हैं तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स कहलाएंगे, लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर में जो रिट्स हैं, जो हम हाई कोर्ट जो जारी करता है, तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं कहलाएंगे। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखिए पहले हाई कोर्ट जाना है फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट लगा सकते हो, आप चाहो तो पहले हाई कोर्ट चले जाओ, और अगर वो चीज नहीं होती वहां से क्लियर तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो दे विल आस्क यू कि क्या रीजन था कि आप हाई कोर्ट में रिट नहीं लगाए। और ये रिट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज तक जितने भी हमारे लैंडमार्क केसेस हुए हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं, आप बात कर लो शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवनंद भारती केस, तो ये जितनी भी केसेस हुए हैं तो ये सब कैसे हुए, बिकॉज ये लोगों ने रिट्स लगाए थे। कहाँ लगाए थे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने रिट्स को लगाया था। तो अब हम एक एक करके इन रिट्स को देखेंगे। तो देखिए जो 5 रिट्स हैं वो होते हैं, सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस, जिसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। देन मैंडेमस, हिंदी में बोलते हैं परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्शुरेरी उत्प्रेषण एंड को वारंटो अधिकार पृच्छा। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये हेबीज जो ये रिट्स है तो इन्हें इश्यू तो कोर्ट करेगा, लेकिन अब ये इश्यू हम किसके लिए कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। देखिए हेबियस कॉर्पस बोलता है टू हैव अ बॉडी और टू प्रोड्यूस अ बॉडी। तो जो हेबियस कॉर्पस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट है, बहुत ही पावरफुल रिट है। जब भी एक स्टेट या फिर कोई पुलिस अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर रही है, बिना सबूत के अगर किसी को डिटेन किया जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर जो पर्सन है या तो उसके रिलेटिव्स या तो उसके फ्रेंड्स कोर्ट में जाकर एक रिट दायर कर सकते हैं, हेबियस कॉर्पस रिट। और ये कोर्ट क्या करेगा, एक ऑर्डर देगा पर्टिकुलर पुलिस को, पर्टिकुलर स्टेट को, कि आप ये रीजन बताओ कि आपने इस पर्टिकुलर पर्सन को डिटेन क्यों कर रहे हो, और अगर उनका जो डिटेनिंग करने का प्रोसेस है या जो रीजन है अगर वो गलत कहलाता है तो तुरंत उस पर्सन को आपको रिहा करना जरूरी हो जाता है। देखिए हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में लिया गया है और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। आपने मूवीज में भी देखी होगी कि आप मुजरिम को प्रस्तुत करो 24 घंटे के अंदर अदालत में, तो वही चीज है। तो न्यायालय फिर क्या करेगी, जांच करेगी उसके बारे में, और यदि मामला अवैध निकलता है, अगर वो सही नहीं निकलता है, तो फिर जो पर्टिकुलर पर्सन है उसे बाइज्जत बरी जो है वो कर दिया जाता है। या किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है कि आप जबरदस्ती बिना सबूत के किसी को भी हिरासत में नहीं रख सकते। अब देखिए अगर आप ऐसे करते हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको पूछ सकती है, जो डिटेनिंग अथॉरिटी है उससे पूछ सकती है कि किस बेसिस में आपने जो है आप उसे डिटेन कर रहे हो, और अगर ये चीज सही नहीं निकलती है तो फिर आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को तुरंत वहां से रिहा करना होगा। दूसरा होता है रिट ऑफ मैंडेमस, जिसको कहते हैं वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। तो देखिए कोर्ट जो है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को या फिर कोई यूनिवर्सिटी को, कोई प्राधिकरण जो है ट्रिब्यूनल्स,
स्टैच्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज को ये आदेश दे सकता है कि आप अपनी ड्यूटी जो है वो सही से करो, है ना, आप अपनी पब्लिक ड्यूटीज को अच्छे से करो, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, आपको कमांड कर रहे हैं। ये कौन बोल सकता है, कोर्ट्स। Through this writ, you can command a public official to perform their public duty. अगर कोई करप्शन कर रहा है और समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे इस तरह के रिट्स को आप इशू कर सकते हो और पर्टिकुलर पर्सन को ये बोल सकते हो कि आप अपने जो भी आपकी ड्यूटीज है उसको क्या कीजिए, आप काफी अच्छे से परफॉर्म करो। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल है, एक हुआ था आपका एग्जाम्पल केस, दैट इज गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स केस। तो इस केस में ऐसा हुआ था कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। किन दो के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, लोटस होटल एंड गुजरात स्टेट कॉर्पोरेशन के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया था कि जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ये फंड्स को रिलीज करेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इन्होंने लोटस होटल्स को ये कहा कि हम फंड्स को रिलीज करेंगे कब, जब आपका जो वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वर्क कंप्लीट हो गया तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इन्होंने कहा कि हम फंड्स को रिलीज नहीं करेंगे। तो फिर लोटस होटल वाले जो थे वो कहाँ चले गए, वो गए गुजरात हाई कोर्ट गए और गुजरात हाई कोर्ट ने एक रिट जारी किया और ये आदेश दिया किसको, गुजरात स्टेट कॉर्पोरेशन को ये आदेश दिया कि तुम अपनी पब्लिक ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करो और जैसा आपने प्रॉमिस किया था उस तरह से करो। तो ये होता है हमारा रिट ऑफ मैंडेमेंस। थर्ड बात करते हैं रिट ऑफ सर्शियरी। तो ये बोलता है टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब होता है प्रमाणित होना। तो ये बात जो रिट है ये जनरली जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके अगेंस्ट जारी किया जाता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट हाई कोर्ट या उसके लोअर कोर्ट्स के लिए बोल सकता है, हाई कोर्ट जो है वो उससे लोअर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए ये रिट को जारी कर सकता है। इसमें बेसिकली ये चीज होती है कि लोअर कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है और अगर वो जजमेंट गलत है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को यह आदेश दे सकती है कि आप अपनी रिपोर्ट, जो भी आपने जजमेंट दी है उसकी रिपोर्ट को आप सबमिट करो और हम उसे रिव्यू करेंगे कि वो कितना सही है या कितना गलत है। इट इज चेक्ड वेदर द लोअर कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं वो लीगल थे या फिर इलीगल थे। और अगर वो लीगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोसीजर के थ्रू जाइए, लेकिन अगर वो इलीगल निकलते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके क्वैश्ड हो जाएंगे। क्वैश का मतलब ये होता है कि लोअर कोर्ट ने जो भी आदेश जारी किया होगा तो वो आदेश जो है देन एंड देयर उसी टाइम पे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे और बाद में आगे वो फॉलो नहीं होंगे। तो ये होता है हमारा रिट ऑफ सर्शियरी। नेक्स्ट है आपका रिट ऑफ प्रोहिबिशन। देखिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन और सर्शियरी में थोड़ा सा अंतर है। रीजन ये है कि रिट ऑफ सर्शियरी आप कब इशू करते हैं, जब लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दी है। लेकिन रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या बोलता है, रोकना, टू फॉरबिड। मतलब कुछ अगर गलत होने वाला है, अगर गलत जजमेंट आने ही वाली है या आपको समझ में आ गया है कि लोअर कोर्ट जो जजमेंट देने वाली है ये सही नहीं है, तब आप जजमेंट देने से पहले ही रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू कर सकते हो और प्रिवेंट कर सकते हो उस जजमेंट को कि वो जजमेंट जो दे रही है वो सही नहीं है और इसमें और ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और ज्यादा सबूत इकट्ठा कीजिए और ज्यादा इन डेप्थ देखिए, उसके बाद ही आप उसके ऊपर में अपनी सहमति दीजिए। तो ये होता है हमारा रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्योर क्या हो गया आपका, सर्शियरी। लेकिन भाई वो चीज खराब हो जाएगी जब जजमेंट आ गई, उसके बाद में आप रिट इश्यू करके उस चीज को अगर नल एंड वॉइड बोलते हैं तो दैट इज गुड। लेकिन जजमेंट आने से पहले ही अगर आप उस चीज को ठीक कर दो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए ये क्या होता है आपका रिट ऑफ प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है रिट ऑफ क्वो वारंटो। ये बोलता है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो कोर्ट्स जो हैं वो कोई भी पब्लिक ऑफिसर को, जो भी अधिकारी हैं, उनको ये क्वेश्चन कर सकता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पोस्ट में हो तो किस अथॉरिटी से आप वहां पर हो। इस चीज के लिए
पूछ सकता है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। बिकॉज कई बार होता है ना ऐसे कि कईयों को हो सकता है कि डाउट हो एक पर्टिकुलर के पोस्ट पर, कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके एक हायर पोस्ट में है लेकिन हो सकता है वो इलीगली वहां पे आया हो, तो इस पर डाउट करके कोर्ट्स जो है वो पूछ सकते हैं कि आप सबूत बताओ कि किस तरह से, मतलब किस हक से आप वहां पे हो, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं वो सबको आपको दिखाना पड़ेगा। बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव अज्यूम्ड दिस पब्लिक ऑफिस, और अगर उसकी वो अथॉरिटी गलत साबित होती है तो उससे उसी टाइम पे अपनी ऑफिस को वेकेंट करना होगा। तो ये हमारे 5 तरह के रिट्स होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिट्स हैं, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। आपको पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि बताइए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किस रिट के अंतर्गत आएगा। तो इसे आप पढ़िए, समझिए, कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको इसका रिप्लाई दे दूंगी। भले ही हो सकता है कि थोड़ा सा मैं लेट रिप्लाई देती हूँ, बट मैं डेफिनेटली वहां पे आप लोग को रिप्लाई दूंगी। इसके अलावा प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अद्वैत एजुकेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।